Good morning, everyone. In this video, we will discuss about a news article uh, from द हिंदू न्यूज़पेपर। ठीक है, इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल उसे करने जा रहे हैं जो कि आज 11 जुलाई 2025 का है। ठीक है, शुरू करते हैं। इंडिया क्लोज, भारत बहुत ही क्लोज है डिस्कवरिंग गुआना स्केल ऑयल फील्ड इन अंडमान। भारत बहुत ही करीब है एक ऐसी डिस्कवरी के, ठीक है, जो कि गुआना स्केल के बराबर है। किसके लिए? ऑयल फील्ड की। ठीक है, ऑयल को खोजने के लिए भारत बहुत ही करीब पहुंच चुका है। कहाँ पे? इन अंडेमान्स। अंडेमान्स में किसने कहा ये? ऑयल मिनिस्टर पुरी जी ने। इनका पूरा नाम क्या है? हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, भारत के ऑयल मिनिस्टर ने ये बात कही। इंडिया विच हैज़ ऑफर 2.5 स्क्वायर किलोमीटर एरिया एक्सप्लोरेशन अंडर OALP राउंड 10। भारत जिसने अपना 2.5 लाख स्क्वायर एरिया जो है उसे एक्सप्लोरेशन के लिए दे दिया है। अंडर किसके? OEALP प्रोजेक्ट के, जो कि 10th प्रोजेक्ट है। इज क्लोज टू डिस्कवरिंग गुआना स्केल ऑयल फील्ड। बहुत ही करीब है गुआना के बराबर के एक स्केल का ऑयल फील्ड खोजने के। कहाँ पे? इन द अंडमान सी, भारत के अंडमान सी में। मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हरदीप सिंह पुरी सेट। किसने कहा? हमारे देश के पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी जी ने कहा। इन हिज एड्रेस एट द 9th OPEC इंटरनेशनल सेमिनार इन वीना ऑस्ट्रिया। कहाँ पे ये उन्होंने कहा? ये उन्होंने कहा एक सेमिनार हुआ था वीना ऑस्ट्रिया में। ठीक है, कब? ऑन वेडनेसडे को द मिनिस्टर एम्फेसाइज डेट, मिनिस्टर ने जोर दिया। एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर दिया। डेट द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट क्रूड ऑयल इंपोर्टेड इज एग्रेसिवली। भारत जो कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल इंपोर्टर है, इज एग्रेसिवली बहुत ही तेजी के साथ। अग्रेसिवली का मतलब है बहुत तेजी के साथ। ठीक है, अग्रेसिव होकर खोज रहा है। एक्सपेंडिंग इट्स एफर्ट्स, अपने एक्सपेंड कर रहा है अपने आप एफर्ट्स को और बढ़ा रहा है। इन द डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन सेक्टर, अपनी जो घरेलू है और जो एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन सेक्टर है उसको बढ़ाने के ऊपर। विथ 2.5 स्क्वायर किलोमीटर ओपन फॉर एक्सप्लोरेशन अंडर OALP राउंड 10। क्या है? 2.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया ओपन कर दिया गया है फॉर एक्सप्लोरेशन। ठीक है, अंडर OALP राउंड 10 के। एंड बीइंग क्लोज डिस्कवरिंग आगवाना स्केल ऑयल फील्ड इन द अंडमान सी, और बहुत ही करीब पहुंच चुका है अंडमान सी में। गुआना एक देश है, उसके जैसे स्केल के ऊपर ही हम भी अपना एक ऑयल फील्ड खोजने जा रहे हैं। इंडिया इज इन द मिडेस्ट, भारत मध्य में है, ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस प्लान्स। ठीक है, अपने बहुत ही एम्बिशियस प्लान्स के ऊपर। टू एनहांस द एफर्ट्स टू ड्रिल फॉर मोर फर्दर एनहांसेस हाइड्रोकार्बन कार्बन्स एक्सप्लोरेशन इन द कंट्री, ही एडेड। उन्होंने कहा कि भारत अपने एफर्ट्स को ड्रिल कर रहा है और बढ़ा रहा है ताकि हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन जो है उसको किया जा सके इन द कंट्री। इंडिया, ठीक है, इंडिया टारगेट इज टू इंक्रीज द कंट्रीज एक्सप्लोरेशन। भारत का जो टारगेट है एक्सप्लोरेशन को बढ़ा देना। कितने एकर्स टू 0.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर बाई 2025। कितना एरिया बढ़ा देना है? कितने एकड़ एरिया? 0.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया 2025 तक बढ़ाना है। एंड 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वो एक्सप्लोरेशन के लिए बढ़ा दिया जाएगा बाई 2030 तक। द मिनिस्टर सेट द विजन इज सपोर्टेड बाय द की पॉलिसी रिफॉर्म्स। इस विजन को सपोर्ट किया जाएगा अलग अलग पॉलिसीज में रिफॉर्म्स करके। इंक्लूडिंग शिफ्टिंग फ्रॉम अ प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट जो रिजीम है उसको ठीक है किया जाएगा चेंज रजीम टू रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल उसमें अमेंडमेंट की जाएगी। हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लीजिंग पॉलिसी, ठीक है, इन सभी। एंड ORD एक्ट 1948
टू इम्प्रूव मैनेजमेंट सेफ्टी डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस। डिस्प्यूट का मतलब होता है लड़ाई झगड़ों को ख़त्म किया जाएगा, उसको रिजॉल्व किया जाएगा। ठीक है, इस तरह से 1948 के जो ओआरडी एक्ट है उसमें भी अमेंडमेंट्स की जाएंगी। ठीक है, सेफ्टी का ध्यान रखा जाएगा, जो अलग अलग जो मुद्दे खड़े होते हैं उनका निपटारा किया जाएगा। वाइल इंटेग्रेशन रीन्यूएबल एनर्जी, जैसे कि इंटेग्रेशन का मतलब होता है मिला देना, मिला दिया जाएगा, इंटेग्रेशन किया जाएगा रीन्यूएबल एनर्जी इनटू हाइड्रोकार्बन प्रोजेक्ट्स। रीन्यूएबल एनर्जी को हाइड्रोकार्बन्स प्रोजेक्ट्स में मिला दिया जाएगा। पूरी जी ने ध्यान दिवाया इस चीज़ के ऊपर। एक्सप्लोरेशन पुश नेक्स्ट है, वो कौन कौन से एक्सप्लोरेशन पुश, कैसे एक्सप्लोरेशन को धक्का लगाया जा रहा है, पुश किया जा रहा है। एडिशनली रिड्यूसिंग द नो गैस एरियाज बाय 99% हैज़ फ्रीड फ्रॉम 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर फॉर एक्सप्लोरेशन। जो नो गैस एरिया जो जगह थी उसे रिड्यूस किया गया है 99%, फ्री कर दिया गया है ओवर 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा एक्सप्लोरेशन के लिए। स्ट्रेंथन बाय द नेशनल डाटा एक्विजिशन, और किसको स्ट्रेंथ किया जा रहा है, मतलब ताकत दी जा रही है बाय नेशनल डाटा एक्विजिशन इनिशिएटिव्स के द्वारा, सच एज द नेशनल एंड द सिस्मिक प्रोग्राम। इन कुछ प्रोग्राम्स के नाम दिए गए हैं जिसके द्वारा जो एक्सप्लोरेशन है उसे बढ़ाया जा रहा है। द अंडमान ऑफशोर प्रोजेक्ट, मिशन अन्वेषण प्रोजेक्ट एंड द एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ सर्वे। इन सभी चीज़ों के द्वारा जो एक्सप्लोरेशन है उसे पुश दिया जा रहा है। एस द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर विद डिमांड ऑफ ओवर अराउंड 5.4 मिलियन बैरल्स पर डे। भारत जो कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है, लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर, ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर, जिसकी डिमांड एक दिन की 5.4 मिलियन बैरल्स क्रूड ऑयल की पड़ती है एक दिन में। पूरी डिस्क्राइब्ड इंडिया एज बोथ अ स्ट्रक्चरल ग्रोथ इंजन एंड लॉन्ग टर्म स्टेबलाइजर्स ऑफ ग्लोबल ऑयल मार्केट्स। उन्होंने कहा है कि भारत जो है एक दिन में 5.4 मिलियन बैरल्स जो ऑयल है वो यूज़ करता है। और उन्होंने ये बताया कि इंडिया एज अ बोथ, भारत अपना स्ट्रक्चरल ग्रोथ और लॉन्ग टर्म में जो स्टेबिलिटी है उसको लाने के लिए कोशिश कर रहा है ऑफ ग्लोबल ऑयल मार्केट्स में। इंडिया विल कंट्रीब्यूट नियरली 25%। उन्होंने कहा इंडिया करेगा, कंट्रीब्यूशन करेगा नियरली 25%, 25% तक हम कंट्रीब्यूट करेंगे ग्लोबल एनर्जी डिमांड के लिए। ग्रोथ इन द कमिंग ईयर्स, आने वाले जो ग्रोथ होगी आने वाले सालों में उनमें 25% तक भारत अपना कंट्रीब्यूशन देगा। ठीक है, इस खोज के साथ। स्पीकिंग ऑन इंडिया अप्रोच टू नेविगेशन द वोलाटाइल एनर्जी लैंडस्केप, भारत जो अपना अप्रोच है, अपनी पहुंच है अस्थिर एनर्जी क्षेत्र के ऊपर, पूरी जी ने जोर दिया डेट डिवर्सिफिकेशन ऑफ क्रूड ऑयल इंपोर्ट फ्रॉम 27 टू 40 कंट्रीज। भारत ने अपना जो ऑयल इंपोर्ट करता है वो पहले 27 कंट्रीज से करता था, अब क्या है उसने बढ़ाकर 40 कंट्रीज से कर लिया है। एनहांसिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन, अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाने के ऊपर जोर दिया जा रहा है। डेवलपिंग अल्टरनेटिंग जो फ्यूल्स हैं, जो अल्टरनेट हो सकते हैं इस फ्यूल के, उनको खोजा जा रहा है। ट्रांजिशनिंग टुवर्ड्स अ गैस बेस्ड इकोनॉमी, भारत एक गैस बेस्ड इकोनॉमी की ओर बदल रहा है। एंड एमिंग टू बिकम अ ग्लोबल रिफाइनिंग हब, और भारत एक ग्लोबल रिफाइनिंग हब बनने के लिए जा रहा है। एंड हेल्प द कंट्री नेविगेट क्राइसिस, और कंट्री नेविगेट क्राइसिस के लिए उसके लिए हेल्प कर रहा है। इंडिया एम्स टू इंक्रीज इट्स रिफाइनिंग कैपेसिटी टू 310 मिलियन टन्स पर एनम। भारत का एम है इंक्रीज कर देना अपनी रिफाइनिंग कैपेसिटी को बाय 310 मिलियन टन। ठीक है, एक साल में कब तक, बाय 2028 तक। एंड एक्सपेंड
पेट्रोकेमिकल कैपेसिटी और अपनी पेट्रोकेमिकल कैपेसिटी को भारत बढ़ा देगा टू बिकम 300 बिलियन इन इंडस्ट्री इन बाय 2030। और भारत अपनी 2030 तक जो पेट्रोकेमिकल कैपेसिटी उसे 300 बिलियन तक बढ़ा देगा। सो ये जो न्यूज़ आर्टिकल था ये था द हिंदू न्यूज़ से, ठीक है, द हिंदू से। आई थिंक आपको इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और ठीक है, सो इससे हम जैसे कि कुछ वर्ड्स ले सकते हैं, जैसे कि मिडेस्ट, यहाँ पे एक मिडेस्ट का होता है मध्य, ठीक है। इंटेग्रेशन, इंटेग्रेशन इसमें एक वर्ड आया था जिसका मतलब होता है एकीकरण, मिला देना, ठीक है। सो इससे आप अगर इंग्लिश सीखना चाहें तो सीख सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।